नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियों के झगड़े के चलते बीमा होने के बावजूद कैशलेस इलाज को लेकर हम निश्चिंत नहीं हो पाते। इसकी वजह है अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच चल रही खींचतान। पिछले महीने विवाद इतना बड़ा कि अस्पतालों ने कैशलेस इलाज ही रोक दिया। बाद में कुछ समझौता हुआ, लेकिन जमीन पर आज भी कहां क्या स्थिति है कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि हॉस्पिटल्स के रेट लिस्ट को बीमा कंपनियां सही नहीं मानती और बिल में काट-छांट अस्पतालों को मंजूर नहीं है। अस्पताल कहते हैं कि बीमा कंपनियां उनके साथ अन्याय कर रही हैं। कंपनियां 15-20 साल पुराने रेट पर इलाज चाहती हैं, मनमाने तरीके से बिलों में कटौती कर देती हैं, क्लेम का पेमेंट करने में देरी करती हैं, कई बार तो क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। अस्पतालों का यह भी कहना है कि प्री ऑथराइजेशन और डिस्चार्ज की प्रोसेस बहुत ज़्यादा सुस्त है और जटिल भी। रोबोटिक्स और मॉडर्न दवाओं का पैसा देने से भी इनकार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनियां हैं जो कहती हैं कि उनके लिए IRDAI है जो रेट फिक्स कर देता है, लेकिन हॉस्पिटल्स पर कोई लगाम नहीं है। वो मनमाने पैसे वसूलना चाहते हैं। इलाज महंगा होगा तो क्लेम भी महंगा होगा और उनके बैलेंस शीट पर दबाव आएगा और वो प्रीमियम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए बीमा रेगुलेटर IRDAI ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। अब कंपनियों और अस्पतालों के लिए एक शेयर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क बनाने पर काम हो रहा है। ये एक ऐसा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या ये समाधान है? आगे इसका क्या रास्ता होगा? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र शाह और TPA एक्सपर्ट और मेडी एसिस्ट के कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल अरोड़ा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शाह, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक पक्ष है हॉस्पिटल्स का और हॉस्पिटल्स के साथ ये है कि वहाँ पे ही मरीज पहुँचता है। अब मरीज ये नहीं समझता कि आपके और TPA के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या झगड़ा है, लेकिन जो परेशानी होती है वो उसे भुगतनी पड़ती है। अब इसके लिए जिम्मेदार किसे माने? नहीं, आपने सही तरीके से बताया है, क्योंकि हॉस्पिटलों का जो प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस कंपनी लंबे टाइम तक उसके चार्जेस वगैरह रिवाइज नहीं करते हैं और इसीलिए हॉस्पिटल को बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए हमने कई बार उन्हों से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनका सॉल्यूशन लाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो लास्ट 2 इयर्स में हमको कई इंश्योरेंस कंपनियों के सामने कैशलेस की सुविधाएं पेशेंट को बंद करनी पड़ी थी। हमको हॉस्पिटल वाले को भी दुख होता है कि हमको हमारे मरीज की ट्रीटमेंट के लिए उनको रिएम्बर्समेंट में जाना पड़ता है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है कि हम पेशेंट का हित ज्यादा देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का हित नहीं देखते। इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ाते जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का रेट्स वगैरह है वो रिवीजन के लिए तैयार नहीं होते। कई बातों में आपने सही बताया कि 7, 8, 10 साल तक वो रिवीजन नहीं होता है, इसीलिए हॉस्पिटल के कैश फ्लो पे बहुत भारी असर पड़ता है। और जब भी रीएम्बर्स जो भी कैशलेस सेटलमेंट होता है उसके लिए भी वो लोग पैसा काट के भेजते हैं, इसीलिए और दिक्कतें बढ़ जाती है। कई जगह में आपने सही बताया कि जो एडवांस ट्रीटमेंट है, मॉडर्न मेडिसिन है, उसके भी वो लोग रिएम्बर्स करने में नहीं तैयार होते हैं। और ऐसा भी करते हैं कि पेशेंट का 10 लाख का भी बीमा है तो वो सिंगल AC रूम के लिए उनको तैयार करने के लिए बोलते हैं। ज्यादातर पेशेंट ये तरह से होते हैं, तो उन्होंने भी हमको दिक्कत आती है कि वो लोग हायर रूम कैटेगरी मांगते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वो भी मना कर देती है। तो ये सब प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने कई बार उन्होंने अपील की है कि आप इसके लिए ध्यान दो, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी डॉक्टर अतुल, इस पर आपका क्या कहना? हॉस्पिटल ने अपनी बातें रखी, लेकिन वही है कि हॉस्पिटल और TPA के बीच में मरीज पिसता है। अब आपके क्या तर्क है? देखिए, ऐसा है कि TPA जो है वो किसी जो इंश्योरेंस कंपनी जो जिसके साथ उनका करार होता है, जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चलती है।
जो इंश्योरेंस और लगभग ये जो दिक्कत चल रही है मेनली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में चल रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने सब हॉस्पिटल्स के साथ अपने रेट फिक्स किए हुए हैं, जिसमें कि वो अपने आप रेट फिक्स करते हैं और टीपीए को उन रेट्स को मानना पड़ता है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो काफी हद तक ठीक है कि जो रेट्स हैं वो काफी पुराने हैं। कई 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 जगह तो 5-5 6 6 साल हो गए हैं, जबकि मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल होता है। तो रेट्स रिवाइज होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बाद में एक दफा जैसे हम क्लेम, जब उनका मेडिक्लेम का कैशलेस का प्रोसेस होता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज पे होता है उसका फाइनल बिल और समरी भेजी जाती है। उसके बाद वो फाइनल ऑथोराइजेशन जो टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में टीपीए इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनसे अप्रूवल लेके वो उसका अप्रूवल भेजता है। उसके बाद हॉस्पिटल की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट हाँ, दोनों के बीच में एक डेफिनेट कम्युनिकेशन गैप है। प्रॉब्लम जो आ रही है, जो मेरी समझ में आती है इतने सालों 20 सालों के एक्सपीरियंस से, वो ये है कि हॉस्पिटल्स का कोई भी रिड्रेसल फोरम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका कम्युनिकेशन का कोई चैनल नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और अल्टीमेटली जो जब इंश्योरेंस कंपनी के साथ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम आती है, अल्टीमेटली पेशेंट को कैशलेस नहीं मिलता, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है कुछ कुछ वजह से, और वो सफर करता है। नहीं, तो अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? मैं एक एक करके आप दोनों के पास आता हूं। और एग्जैक्टली डॉक्टर वीरेंद्र, देखा जाए ना तो कैशलेस अब बचा ही नहीं है। होता यह है कि मरीज जाता है हॉस्पिटल में, और वो भी प्रक्रिया बड़ी अजीब है। मान लीजिए कि किसी का कोई ऑपरेशन होना है, वो 5 लाख रुपए आपने एस्टिमेट दिया। अब टीपीए कहता है या बीमा कंपनी कहती है कि हम एक साथ 5 लाख रुपए का अप्रूवल नहीं देंगे, हम इसे पार्ट में देंगे, हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो मान लीजिए 5 लाख में से 2.5 लाख का अप्रूवल आ गया, लेकिन हॉस्पिटल कहता है कि 2.5 लाख बचा हुआ इसी समय जमा करो, नहीं तो मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। हम पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि पता नहीं वो बाकी का 2.5 लाख कब आएगा। अब बीमा कंपनी कहती है कि हम तो एक साथ करते नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं हम आपको सारा लौटा देंगे एक बार फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन सर फिर कैशलेस कहाँ रहा? 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन मरीज हॉस्पिटल में रहेगा, वो 2.5 लाख तो उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा। बाद में भले ही आप उसको 4 दिन बाद लौटा दें अप्रूवल आने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2.5 लाख रुपए उस समय उनकी जेब में नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि फिर कैशलेस का मतलब क्या रहेगा? नहीं, आपने जो बताया सही बात है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि ये हॉस्पिटल में ये सर्जरियां होती है तो उसका अप्रोक्सीमेट एवरेज बिल इतना आता है। वो कई बार तो वो लोग 30% ही अप्रूवल देते हैं, तो भी हॉस्पिटल को भी दिक्कत आएगी कि फाइनल अप्रूवल के टाइम में सपोज उन लोगों ने पैसे काट दिया तो हॉस्पिटल वो कहां से वसूल करेगी। इसके लिए वो डिपॉजिट सिस्टम करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैश ही लेते हैं, वो लोग चेक भी लेते हैं और यूपीआई भी पैसों का बंदोबास्त आप कर डॉक्टर सकते हो। वीरेंद्र, ये बात तो मैंने मान ली, बात चेक या यूपीआई या क्रेडिट कार्ड की नहीं है। बात तो ये है कि मैंने माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं कि मैंने कैशलेस बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो मैं ये मानता हूं कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं इसकी प्रीमियम भर रहा हूं कई सालों से, तो मुझे कैशलेस इलाज मिलेगा। अब वो पैसे देने का तरीका कुछ भी हो, अगर वो देने ही पड़ रहे हैं तो फिर कैशलेस कहां हुआ? लेकिन उसमें हाँ जी, मेरी बात आप सुनो कि आप जो बता रहे हैं, लेकिन जो एजेंट्स होते हैं वो बीमा प्रीमियम का जो अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी उन लोगों को सही तरह के नहीं बताते हैं कि आपका इतना कटौती होएगा, आपको इतना को पेमेंट है। तो वो सब पहले से ही नहीं, को पेमेंट वाली पॉलिसी सर अलग होती है। को पेमेंट जितना मुझे टर्म्स एंड कंडीशन पता है, कैशलेस मतलब कैशलेस, को पेमेंट इज डिफरेंट। लेकिन वो सब नॉलेज पेशेंट को ज्यादातर नहीं होता है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच ये तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए भी नहीं, मैं अतुल जी आपके पास जाता हूं। इस ऐसे विवादों में ये होता है कि एक पेशेंट है, अब वो हॉस्पिटल ने उसको कहा कि मुझे नहीं पता, और जो ये कह रहे हैं वीरेंद्र साहब की भाई इनको ये डर रहता है कि क्या पता फाइनल अप्रूवल में कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा। वो पहले ही आरोप हॉस्पिटल्स की तरफ से है कि मनमानी काट छांट होती है, बहुत सारी चीज़ों को काट दिया जाता है, अप्रूवल बहुत लेट आते हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम आपको कॉल करें बीमा कंपनी टीपीए को, तो वो हमें ये समझाते हैं कि नहीं, ये तो सिस्टम ही ऐसे चलता है, आप हॉस्पिटल से बात करो। तो फिर मरीज कहाँ जाए और कैशलेस का मतलब क्या? और आईआरडीए दूसरी तरफ कह रहा है कि 99% कैशलेस आप ऑप्ट कीजिए, सिर्फ 1% केसेस ऐसे होने चाहिए जहां बाद में रीइंबर्समेंट आए। में सबसे बड़ी बात जो है, जहाँ क्यों ये सब हो रहा है कि एक, जैसा पहले कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा और मैंने भी उस बात को कहा कि हॉस्पिटल्स के साथ जो उनके रेट फिक्स हुए हुए हैं वो कई कई साल हो गए हैं, तो रेट इतने कम हो गए हैं कि जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। नंबर 2, जो इंश्योरेंस कंपनी है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ सर्जरीज, जहां पे ऑलमोस्ट खर्चा एक डिसाइडेड होता है, कितने दिन रहना है, क्या खर्चा होगा, उसके रेट फिक्स हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनी इकट्ठा भी देने में कोई वो नहीं है, पर क्या प्रॉब्लम नहीं देते सर। लेकिन ये मुझे एक चीज बताइए, क्या ऐसा कोई रूल है, क्या ऐसा कोई रूल है कि टीपीए एक साथ पूरा क्लेम अप्रूव नहीं करते हैं, वो पार्ट में ही करते हैं? मतलब एडमिशन के टाइम पे 30%, ड्यूरिंग द कोर्स 30% और फाइनल बिल सबमिशन पे रेस्ट ऑफ द मनी? नहीं, जो पेशेंट सर्जरी के लिए होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हैं, क्योंकि उसमें खर्चा फिक्स नहीं है, कितना खर्चा होगा, एस्टीमेट हॉस्पिटल की तरफ से भी जो आता है टीपीए को, वो बढ़ा कर आता है। वो भी अपने आप को कवर करके चलते हैं कि हम 3 दिन अगर रखना है तो 5 दिन का थोड़ा सा एक्सेस में करें, क्योंकि हॉस्पिटल को भी पता है कि 40% आएगा, 50% आएगा। पर जहां तक सर्जरी के केसेस हैं, उनके पैकेजेस डिसाइड हैं। प्रॉब्लम यही है कि पैकेजेस बहुत देर हो चुकी है, 5-6 साल हो चुके हैं, उसके बाद नहीं, ये डॉक्टर अतुल, ये तो एक अलग समस्या हो गई कि पैकेज के रेट पे ही विवाद हो। कहीं तो पैकेज के रेट पे विवाद नहीं होता है, लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि इनको ये डर रहता है हॉस्पिटल्स को कि आप अप्रूवल के बाद पता नहीं कितनी काट छाट कर दोगे। पैकेज रिवाइज हो भी गया, आपने इनके रेट मान भी लिए, तो काट छाट तो अपने आप में एक अलग समस्या है। ये तब भी मरीज को बोलेंगे कि आपको पहले अप्रूवल लाइए पूरा, नहीं तो डिफरेंस पे कीजिए। इस तरह होता है कि अस्पताल के पास नई टेक्निक्स आ गई हैं। जब एक मरीज जाता है, डॉक्टर का फर्ज है, डॉक्टर की उसमें आता है कि वो सारे ऑप्शंस बताता है मरीज को, लेटेस्ट ऑप्शन भी बताया जाता है। पैकेज जितने हैं जो पुराने हुए हैं पुराने ऑप्शंस पे हैं, तो उस वजह से वो कवर नहीं होते। वहां पर सारा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जब अस्पताल कहता है कि आपके पैकेज में एक नॉर्मल हिस्टेक्टमी है, नॉर्मल लैब कोलिसिस्टेक्टमी है, उसके बाद जो स्टेपलर नहीं लगेंगे, ये नॉर्मल सूचर्स लगेंगे, हेमराइड्स में नॉर्मल होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो ये अस्पताल को ये डर रहता है मेडिकल केसेस में, पैकेज वाले में नहीं, पैकेज पूरा मिल जाता है। मेडिकल केसेस में जितना ऑथोराइज किया है उसमें काट छाट कर देंगे कि बाद में कह देंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इररिलेवेंट थी, इसके हम पैसे नहीं देते हैं। वहां पे सारा उन वजह से कंफ्यूजन होता है। नहीं, मैं ठीक है एक हद तक, लेकिन जो मेरे कहने का तात्पर्य था डॉक्टर साहब वो ये था कि 5 लाख के ऑपरेशन में 5 लाख ही पे करता है, और बल्कि 5,10,000 रुपए पे करता है, लेकिन वो करता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और ड्यूरिंग वो 2-3 दिन के लिए जितने भी समय के लिए रहता है और वो डिफरेंस अप्रूव नहीं होता, वो व्यक्ति को जेब से भरना पड़ता है। और ये दिक्कत इसलिए क्योंकि आपके और हॉस्पिटल्स के बीच में एक ग्रे एरिया छूटा हुआ है। अब उसे आईआरडीआई ठीक नॉर्मली 80% अप्रूवल फर्स्ट इंस्टेंट में आ जाता है। इन सर्जिकल केसेस 80% अप्रूवल आ जाता है। 80% के बाद थोड़ा सा हॉस्पिटल अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा वो लेता है सिक्योरिटी, दैट आई अंडरस्टैंड। 10-20 हजार रुपए या 10% कुछ हॉस्पिटल फॉलो करते हैं, लेकिन अब आप हो सकता है टेलीविजन पे सर अतुल जी ये बात नहीं मानी जा रही हो, जब तक फाइनल लेकिन ये बहुत वाइड एक्सपीरियंस है जो कई लोग शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल डिफरेंस रखवाता है बिकॉज दे आर नॉट अश्योर कि वो पैसा मेरे पास कब आएगा और पूरा आएगा भी कि नहीं आएगा। खैर, एक सवाल वीरेंद्र साहब आपसे, बीमा कंपनियों की तरफ से ये आरोप लग रहा है और बहुत सारे मरीज भी ये आरोप लगाते हैं। मैं आता हूं सर।